जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर लर्निंग हब में। साथियों, आज हम रीजनिंग के एक नए चैप्टर कैलेंडर को पढ़ेंगे। और साथियों, कैलेंडर का एक हवा बनाया गया है कि बहुत कठिन होता है, किंतु कैलेंडर जैसा इजी चैप्टर पूरे रीजनिंग का कोई नहीं होता है। बहुत ही इजी होता है, बशर्ते बस आप शुरू से अंत तक देखें और खुद ही लगेगा आपको कि कैलेंडर कितना इजी है। रोमियो और जूलियट की प्रेम कहानी की तरह उसी से संबंधित करते हुए हम पूरे रीजनिंग के कैलेंडर नामक चैप्टर को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए रोमियो और जूलियट की कहानी इसमें देखेंगे। तो पहले शुरू करते हैं। इसका कैलेंडर का फार्मूला एक होता है। फार्मूला होता क्या है? तो आप किसी भी दिन को लिखना होता है तो आप कैसे लिखते हैं? जैसे आज 4 जनवरी है तो 4 जनवरी 2024 ऐसे ही लिखते हैं। तो यही फार्मूला भी होता है। पहले दिन लिखते हैं, फिर महीना लिखते हैं, फिर वर्ष लिखते हैं और वर्ष का आखिरी 2 अंक तो वर्ष लिखते हैं, प्लस उसके बाद पूर्णांक लिखते हैं। पूर्णांक क्या होता है? किसी भी आखिरी 2 वर्ष में 4 का भाग देते हैं, जितनी बार में जाता है। जैसे 24 में 4 का भाग देंगे 6 बार में जाएगा तो पूर्णांक उसका 6 हो जाएगा। तो ये होता है पूर्णांक और प्लस शताब्दी कोड बटे में पूरा 7। ये आपका फार्मूला हो गया। दिन महीना वर्ष प्लस पूर्णांक। पूर्णांक होता क्या है? आखिरी 2 अंकों में, वर्ष के आखिरी 2 अंकों में 4 से भाग देंगे, जितनी बार में जाता है उसी को कहते हैं पूर्णांक। शताब्दी कोड समझ लेते हैं। अब शताब्दी होता क्या है? शताब्दी जैसे इस समय कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी चल रही है। 21वीं सदी कहां से कहां तक शुरू होगा? 2000 से लेकर के 2099 तक। ये पूरे गैप क्या करें? पूरे बीच के समय को क्या कहेंगे हम लोग? 21वीं सदी कहेंगे हम लोग। तो उसी प्रकार शताब्दी कोड होता है, यानी कि 1600 से लेकर के 1699 तक। इसके बीच में कोई भी वर्ष रहेगा, 1601, 1610, 1620, 1650, 1680, 1699, कोई भी वर्ष रहेगा, उसके लिए शताब्दी कोड लिखेंगे हम लोग। कोड लिखेंगे 6। कोड क्या लिखेंगे? 6। उसी प्रकार 1700 से 1799 तक रहेगा तो उसके लिए कोड क्या लिखेंगे? 4। 1800 से 1899 तक रहेगा, इसके बीच में कोई भी समय आएगा उसके लिए लिखेंगे 2। 1900 और 99 तक, 1999 तक के बीच का कोई वर्ष रहेगा उसके लिए कोड 0। फिर ये रिपीट होने लगता है, यानी कि 2000 से 2099 तक के बीच का कोई भी कोड के लिए हम लिखेंगे फिर 6 लिखेंगे। फिर 2100 से 2199 तक के बीच में कोई भी वर्ष रहेगा उसके लिए पुनः 4 लिखेंगे। उसी तरह 2200 से लेकर 2299 तक के लिए कोई भी वर्ष रहेगा 2 लिखेंगे। 2300 से 2399 के बीच कोई रहेगा तो 0 लिखेंगे। पुनः रिपीट होगा। 2400 से 2499 रहेगा 6। समझ में आया? उसी प्रकार पीछे चला जाएगा। 1500 से 1599 रहेगा तो उसके लिए 0। 1400 से 1499 रहेगा तो उसके लिए कोड 2। 1300 से 1399 तक के बीच का समय के लिए लिखेंगे 4। 1200 से 1299 के लिए 6। याद कैसे होगा? लास्ट में यहां 6 है, इसके लिए कोड 6। फिर 2 घटाते चले जाते हैं। 0 जो आएगा उसके बाद फिर रिपीट हो जाएगा। तो शताब्दी कोड समझ में आ गया? बस यही था आपका कैलेंडर। ये समझ में आ गया तो सब चीज आ गया। तो दिन तो जानते ही हैं। अब जनवरी के लिए कोड क्या लिखेंगे आप? तो चलिए महीनों का कोड देख लेते हैं। तो ये आपके 12 महीने हो गए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। उसके बाद इंग्लिश में लिखेंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये आपके 12 महीने हो गए। अब इसको कैसे याद रखेंगे? किस महीने के लिए कौन सा कोड होगा? तो इसके लिए एक हम प्रेम प्रसंग को देखेंगे जिसमें नायक और नायिका थी, यानी कि रोमियो और जूलियट की कहानी को देखेंगे। इसमें एक रोमियो रहता है और जूलियट, इसमें दोनों में प्रेम रहता है। रोमियो और जूलियट के बीच कुछ वार्तालाप होते हैं
उसी के माध्यम से इसको देखेंगे। ठीक है। रोमियो कहता है जूलियट से, रोमियो जूलियट से कहता है, यानी कि नायक नायिका से कहता है कि जान मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं हूं, मैं जान से जनवरी, जान मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं हूं, जीरो हूं, शून्य हूं। हमारे बीच कोई तीसरा आया तो फाड़ देंगे फरवरी, मार देंगे मार्च। हमारे बीच कोई तीसरा आया तो उसको समझो फाड़ देंगे, उसको मार देंगे। जान मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं हूं, हमारे बीच कोई तीसरा आया तो उसको फाड़ देंगे, मार देंगे। तो जूलियट कहती है नहीं 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 स्वामी, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, स्वामी आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपसे अप्रैल, आप बहुत अच्छे हैं, तो कोड हो जाएगा 6। फिर रोमियो फायर हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, कहता है, भाव खो करके कहता है मैं बहुत अकेला हो गया हूं, जान मैं बहुत अकेला हो गया हूं, मैं बिल्कुल क्या कर रहा हूं, अकेला महसूस कर रहा हूं, मैं अकेला महसूस कर रहा हूं, मैं से मई, मैं अकेला महसूस कर रहा हूं। जून की चारों तरफ गर्मी ही गर्मी है, जून की क्या है, चारों तरफ गर्मी ही गर्मी है, यानी कि जून के लिए कोड हो जाएगा 4। जान मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं हूं, जीरो हूं, हमारे बीच कोई तीसरा आया तो समझो उसको फाड़ देंगे, उसको मार देंगे। हमारे बीच कोई तीसरा आया तो उसको फाड़ देंगे, मार देंगे। तो जूली कहती है, तो जूलियट कहती है नहीं नहीं नहीं, नहीं आप बहुत अच्छे हैं। कहता है रोमियो मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं, चारों तरफ गर्मी ही गर्मी है जून की। तो फिर जूलियट कहती है, एक बार नायक कहता है, एक बार नायिका कहती है। तो जब रोमियो कह लेता है तो जूलियट कहती है आई, उसको चुप कराने के लिए, आई लव यू। आजकल यू ऐसे ही लिखा जाता है व्हाट्सएप पे, बहुत चैट करते हो, यू ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो, पूरा तो कोई यू लिखता नहीं है। इसमें देखिए कितने अक्षर हैं, 6। तो जुलाई के लिए कोड क्या हो जाएगा, 6। जूलियट, जूलियट से जुलाई, जूलियट क्या कहती है, आई लव यू, यानी कि 1 4 1 5 1 6, इसमें कितना अक्षर, 6। तो जब फिर आई लव यू बोल देती है जूलियट, तो फिर रोमियो कहता है हमारे बीच कोई दूसरा आया, अब इस बार कहता है कि हमारे बीच कोई दूसरा आया तो आग लगा देंगे, बता रहे हैं कि आग लगा देंगे, अगस्त से आग लगा देंगे, कोई दूसरा आया तो आग लगा देंगे, बता रहे हैं। कह के चला गया, कह के क्या हो गया, चला गया। अब इसके बाद ये 4 बचे, तो सितंबर देखिए 5 की तरह लिखाता है, इसलिए 5। अक्टूबर 0 की तरह लिखाता है तो 0। नवंबर में 9, तो किसी के लिए भी कोड 9 नहीं होता, 6 से ज्यादा रहता ही नहीं। तो नवंबर के लिए क्या हो जाएगा, कणी में 9, यानी कि इसका मान हो जाएगा 3। नवंबर के लिए कोड क्या हो जाएगा, 3। दिसंबर के लिए कोड क्या हो जाएगा, दिसंबर देश, लिखा है देश, क्या लिखा है, देश। तो देश की रक्षा हम 5 दिशाओं से करते हैं, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आखिर ऊपर से भी तो आक्रमण कर देगा, तो 5 दिशाओं से, कोई नीचे धरती फाड़ के नहीं आक्रमण करता है, 5 दिशा, ऊपर से, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो दिसंबर के लिए कोड हो जाएगा 5। बस कैलेंडर खत्म। अब देखिए फटाक से लगेगा, जैसे उदाहरण लेते हैं, आज है 4 जनवरी 2024, इसके लिए निकालते हैं कौन सा दिन होगा यार, पूछ दिया कि 4 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा, तो आपको बताएं फार्मूला दिन होगा, तो दिन पहले 4 दिन है तो 4 लिख देंगे। उसके बाद महीना लिखते हैं, तो जनवरी के लिए कोड कितना होता है, 0। लेकिन जब कभी भी जनवरी और फरवरी आता है तो उस पर ध्यान देना होता है कि लीप ईयर है कि नहीं है। तो लीप ईयर जब जनवरी रहता है तो उसके लिए 6 कोड लिखते हैं, और फरवरी के लिए 2 लिखते हैं। कब, जब लीप ईयर रहता है तब। बाकी कोई महीना रहे, लीप ईयर रहे चाहे कुछ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जनवरी और फरवरी रहेगा तो लीप ईयर में चेंज हो जाता है, जनवरी के लिए कोड 6 हो जाएगा, नॉर्मल ईयर रहेगा तो 0, लीप ईयर रहेगा तो 6, फरवरी के लिए नॉर्मल रहेगा 3, लीप ईयर रहेगा तो 2। समझ में आया। और लीप ईयर तब पता करना होगा, लीप ईयर होता क्या है। लीप ईयर वर्ष के आखिरी 2 अंकों में, जैसे 2024 है तो आखिरी 2 अंकों में, आखिरी 2 अंक में 4 से भाग देंगे, और जब पूरी तरह से कट जाएगा तो लीप ईयर है, और नहीं कटा तो लीप ईयर नहीं है। जैसे आखिरी 2 अंक है 24 में 4 का भाग देंगे तो कट जाएगा, यानी कि लीप ईयर है। उदाहरण में लीप ईयर है।
2028, 28 में लेंगे 4 से कट जाएगा, लीप ईयर है। 27 लेंगे तो 27 नहीं कटेगा, तो लीप ईयर नहीं है। और लेकिन आपके दिमाग में हो रहा था आखिरी में 0 रहा तब, अगर जैसे 2000 है तो ये लीप ईयर है कि नहीं, तब इसके लिए 400 का भाग देते हैं। 400 से भाग देंगे, पूरी तरह से कट जाएगा तो लीप ईयर है, नहीं कटेगा तो लीप ईयर नहीं है। यानी कि 400 से कट जाएगा तो लीप ईयर है। अब देंगे 2100, इसमें पुनः 400 भाग देंगे क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 400 से कटाएंगे तो नहीं कटेगा, इसलिए लीप ईयर ये नहीं है। समझ में आ गया? चलिए तो अब देखते हैं 4 जनवरी 2024 को कौन सा दिन था। तो 4 हो गया जनवरी के लिए, महीना जनवरी के लिए कोड आपको बताएं कि 0 या तो 6, लीप ईयर रहेगा तो 6, तो ये 24 में 4 का भाग देंगे कट जा रहा है, यानी कि लीप ईयर है, तो जनवरी के लिए कोड हो जाएगा 6। वर्ष क्या है 24, आखिरी 2 अंक केवल लिखते हैं, 24 हो गया, वर्ष हो गया। फिर उसके बाद पूर्णांक बताए तो क्या होता है कि वर्ष में 4, आखिरी 2 अंक में 4 का भाग देंगे, जितनी बार में जाता है पूर्णांक कहलाता है। तो 24 में 4 का भाग देंगे, जाएगा 6 बार में, ये हो जाएगा पूर्णांक आपका। शताब्दी कोड बताए थे 2000 से 2099 के लिए कोई रहेगा, उसके लिए शताब्दी कोड 6, तो 2024 इसी के बीच में पड़ेगा, तो शताब्दी कोड हो गया 6। अब भाग दे देते हैं 7 का, अब जोड़ देंगे सब, 6 4 10, 24 10 34, 6 40, 6 46, 46 बटे में 7। अब देखिए यहां पे हम क्या लिखते हैं, तो शेषफल लिखते हैं। क्या लिखेंगे? शेषफल। क्या लिखेंगे बाबू? यहाँ पे शेषफल लिखते हैं। जैसे 7 6 का 42, कितना शेषफल बचा? 5। कितना बचा? 5 बचा, सॉरी 7 6 42, शेषफल बच गया आपका 4। शेषफल कितना बच गया? 4 बच गया। तब शेषफल 4 बच गया तो कौन सा दिन होगा? अब इसके लिए देख लेते हैं। आपको पता है कि किसी भी रविवार है तो रविवार के दिन छुट्टी होता है, तो रविवार के लिए कोड हो जाएगा 0। सोमवार आएगा, यानी कि 0 अगर शेषफल बचा तो हो जाएगा रविवार, 1 शेषफल बचा तो हो जाएगा सोमवार, 2 शेषफल बचा तो हो जाएगा मंगलवार। किसी भी सप्ताह का दूसरा दिन होता है मंगलवार, ट्यूसडे। 2 बचा तो मंगलवार, 3 बचा शेषफल तो वो हो जाएगा बुधवार, 4 शेषफल बचा तो आपका हो जाएगा बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार हो जाएगा आपका 5 शेषफल बचा तो शुक्रवार हो जाएगा। उसी प्रकार से 6 बचा तो वो हो जाएगा शनिवार। ठीक है, कभी भी 6 से ज्यादा नहीं बचेगा आपका। तो आपका शेषफल 4 बचा है, तो चौथा दिन कौन सा होता है सप्ताह का? बृहस्पतिवार। यानी कि आज कौन सा दिन है? तब बृहस्पतिवार है। समझ में आया? है ना आसान? चलिए फिर से एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे आपको दे दिया 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो आपको पता है, दिन लिखते हैं पहले, फिर महीना लिखते हैं, आग लगा दूंगा। अब लीप ईयर रहे चाहे ना रहे, अगस्त से कोई मतलब नहीं है। जब जनवरी फरवरी रहता है तभी लीप ईयर का ध्यान देते हैं, वरना कोई महीना रहे कोई दिक्कत नहीं है। तो आग लगा दूंगा, हमारे बीच कोई दूसरा आया तो आग लगा दूंगा, अगस्त के लिए कोड 2। फिर वर्ष लिखते हैं, आखिरी 2 अंक 47 हो जाएगा। पूर्णांक लिखते हैं, उसके बाद 4 से भाग देंगे, जितनी बार में जाएगा 4 से भाग दीजिए, 11 चौके 44, 11 बार में जाएगा। 12 से ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो कम बार ले जाए, 11 चौके 44 हो गया पूर्णांक। शताब्दी कोड आपको बताया 1900 से 1999 के बीच कोई रहेगा, उसके लिए शताब्दी कोड 0 हो जाएगा, भाग दे देंगे 7 से। तो देखिए एक तो तरीका होता है पूरा जोड़ के 7 का भाग दे दीजिए, तो देखिए 15 2 17, 17 हो जाएगा आपका 7 7 14, 64 हो जाएगा। 64 1 65 10 75, 75 बटे में 7, यानी कि आपका शेषफल बचेगा 10 7 70, 5 बचेगा आपका शेषफल। कितना बचेगा आपका? 7। तो 5 बच गया आपका शेषफल, तो 5 के लिए कौन सा दिन हो जाता है? शुक्रवार। यानी कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो शुक्रवार था आपका। समझ में आया साथियों? कोई दिक्कत? अब इतना जोड़ने से अच्छा है एक और तरीका है। क्या?
तो 7 से कटाना शुरू कर दिए। 7 दुना के 14, 7 से इसको कटाएंगे तो आपका हो जाएगा 6 7 42, 7 6 42, 5 हासिल बचा, 7 1 7, यहाँ पे 4 हासिल बचा। सब शेषफल लिख देते हैं कटा करके। 7 दुना की 14, 1 15 होता है, तो 2 1 3, 5 3 8, 8 4 12, 12 में 7 का भाग दे देंगे, फिर शेषफल कितना बच गया 5। ऐसे भी करके आप देख सकते हैं। ठीक है, और उदाहरण लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? तो पुनः वही तरीका, 26 दिन का हो गया, महीना अब देखेंगे लीप ईयर है कि नहीं, 4 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा 50, इसलिए लीप ईयर नहीं है तो जनवरी के लिए कोड हो जाएगा 0। लीप ईयर रहता तो 6 हो जाता, 50 है तो 50 हो जाएगा। अब उसके बाद पूर्णांक 4 से भाग देते, जितनी बार में जाता है 12 बार में जाएगा तो पूर्णांक हो गया 12। उसके बाद आपका पूर्णांक के पास शताब्दी कोड 1900 से 1999 के लिए शताब्दी कोड 0 बटे में 7। सब जोड़ के 7 से भाग दीजिए, या तो 7 3 के 21, 5 हासिल बच गया, 7 7 49, 1 हासिल बच गया, 7 1 7, 5 हासिल बच गया। अब हासिलों को जोड़ लीजिए, 5 1 6, 6 5 11, 11 में पुनः 7 का भाग दीजिए, हासिल बचेगा 4। हासिल कितना बचेगा? शेषफल 4 बचेगा। यहां केवल शेषफल लिखते हैं। अब पूर्णांक वाले में 4 से भाग देते हैं, जितनी बार में जाता है उसे पूर्णांक कहते हैं। तो 4 बचा, तो चौथा दिन कौन सा होता है? बृहस्पतिवार। यानी कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? बृहस्पतिवार था। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे टाइप की तरफ। जैसे आपको दे देता है कि माना 15 अगस्त 1947 को बुधवार था, तो 15 अगस्त या फिर लिख दीजिए यहां पे 2 अगस्त 1950 को कौन सा दिन होगा? आपका ये क्वेश्चन दे देता है। तो आप क्या करेंगे? इतना जोड़ घटाना नहीं किया जाता है, केवल क्या करेंगे आप नॉर्मली अपने नियम के तहत देखेंगे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ये तो माना है ना कि मान लिए कि बुधवार था। अब एक्चुअल में है कि नहीं वो चेक कर लेंगे, निकालेंगे कि अब देखेंगे, निकालेंगे इसका। तो 15 महीना आग लगा देंगे 2, अब वर्ष हो जाएगा 47। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? 4 से भाग देते हैं जितनी बार में जाता है, तो 11 चौके 44, 11 बार में गया पूर्णांक। उसके बाद शताब्दी कोड होता है 1900 से 1999 के लिए 0 बटे में 7 भाग दे देंगे। अब पूरा जोड़ के 7 से भाग दीजिए, या आसान है, 7 दुना के 14, 1 15, आपका कटाएंगे इसे 7 6 42, 5 47, 7 1 7, 4 11, सब जोड़ लीजिए, 5 4 9 2 11 12, 12 बटे में 7, पुनः भाग देंगे 5 से, इस पर बचेगा। तो 5 के लिए कौन सा दिन होता है? आप जानते हैं 5 के लिए शुक्रवार होता है, शुक्रवार। यानी कि क्वेश्चन में क्या दिया था आपको? बुधवार दिया था। आपका एक्चुअल में कितना आया? शुक्रवार। तो देखेंगे कितना दिन पीछे किया है, तो शुक्रवार से 2 दिन पीछे लिखा है, मान के कितना लिखा है? 2 दिन पीछे। तो आपका भी जो 2 अगस्त 1950 को आएगा 2 दिन पीछे कर दीजिएगा। जैसे 2 अगस्त को कहते 2 आग लगा दूंगा के लिए 2 कोड 50 प्लस पूर्णांक लिखेंगे, कितने बार में जाएगा? 12 चौके 48, 12 बार में गया। उसके बाद क्या लिखेंगे आप? शताब्दी कोड 1900 से 1999 के लिए 0 होता है बटे में 7। तो पूरा जोड़ के कर दीजिए, या फिर अलग अलग 7 7 49, 1 हासिल बच गया, 7 1 7, 5 12, बार बार कह रहे हैं, यहां पे केवल शेषफल लिखते हैं। 5 1 6, 6 2 8 2 10 आ गया, 10 बटे में 7, यानी कि 3 बच गया। तीसरा दिन कौन सा होता है? तो बुधवार। तो तीसरा दिन आपका बुधवार आ गया। इसमें 2 दिन घटाया था, इसमें क्या किया था? 2 दिन घटाया था, आप भी 2 दिन घटा दीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा? तब आपका 2 अगस्त 1950 को कौन सा दिन हो जाएगा? 2 दिन घटाएंगे तो सोमवार हो जाएगा। समझ में आया? इसमें 2 दिन घटाया था, एक्चुअल में मेरा आया था शुक्रवार, लेकिन क्वेश्चन में दिया था बुधवार, 2 दिन घटाया था। आपका भी आ गया एक्चुअल में बुधवार, 2 दिन घटा देंगे, सोमवार हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, और उदाहरण लेते हैं।
आपको दे दी सवाल, जैसे 5 दिसंबर 2023 को मंगलवार था, तो बताइए 26 जनवरी 2000 या पीछे कर दे 1920 को कौन सा दिन होगा। ठीक, तो आप निकाल के चेक कर लीजिए, आपको पता, फार्मूला पता है, दिन, महीना, दिसंबर, देश की रक्षा 5 दिशाओं से 5, आपका वर्ष हो गया 23 प्लस, आप उसके लिए फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, आप पूर्णांक लिखते हैं, 4 बार में जितनी बार में जाएगा 4 से भाग देने पर, 5 चौके 20, 5 बार में गया, 6 बार में ले जाएंगे अधिक हो जाएगा, तो 5 हो गया आपका। फिर लिखते हैं आपके बाद शताब्दी कोड, तो बताएं 2000 से 2099 के लिए शताब्दी कोड 6 हो जाएगा, बटे में 7, देख लीजिए 7 3 21 2 23, तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 2 12, 12 5 17 और 17 6 23, 23 बटे में 7, यानी कि हाँ शेषफल बच गया 2। दूसरा दिन कौन सा होता है, मंगलवार। दूसरा दिन कौन सा हो गया, मंगलवार। अब क्वेश्चन में भी दिया था आपका मंगलवार, तो इसमें भी जो आएगा वही दिन हो जाएगा, कुछ जोड़ना घटाना नहीं है। इससे पहले वाले में तो घटाना था, इसमें कुछ नहीं घटाएंगे, निकाल देंगे। 26 प्लस जनवरी के लिए कोड हो जाएगा, देखेंगे फिर लीप ईयर है कि नहीं, क्योंकि जनवरी फरवरी के लीप ईयर देखते हैं, तो लीप ईयर है 20, 4 से भाग चला जाएगा, तो जनवरी के लिए कोड हो जाएगा 6। फिर आपका लिखते हैं वर्ष, तो 2020 हो गया। पूर्णांक लिखते हैं, 4 से भाग देंगे 5 बार में जाएगा, 20 में भाग देंगे 4 से, तो फिर शताब्दी कोड 1900 से 1999 के लिए 0 लिखते हैं, 0 बटे में 7, 7 लिख के 21, 5 हासिल बचेगा, यहाँ पे 7 दूना के 14, 6 हासिल बचेगा, तो 6 5 11, 11 6 17, 17 5 22, 22 बटे में 7, 7 लिख के 21, 1 हासिल बचा, शेषफल कितना बचा 1, तो यानी कि कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा। ये कुछ घटाया बढ़ाया नहीं था, आप भी कुछ नहीं घटाएंगे बढ़ाएंगे, सोमवार हो गया आपका आंसर। आया, कितना इजी है कैलेंडर, ऐसे ही आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इसी प्रकार के और मजेदार ट्रिक पाने के लिए हमारे संस्था से जुड़िए, ब्राइट फ्यूचर लर्निंग हब से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने यार मित्रों को भी शेयर करें। आपको बता दें यूपीपी की हमारे यहाँ तैयारी हो रही है, आप निःशुल्क ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यूट्यूब से। धन्यवाद।